नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका बहुत से स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यूपी फ्री टैबलेट योजना 2026। हाल ही में इसको लेके काफी अपडेट्स आए हैं, तो आज हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे पोर्टल पर आने वाले उन अनोइंग स्टेटस एरर्स पर, उन्हें कैसे ठीक करना है और सबसे जरूरी बात, ये टैबलेट आखिर कब तक हाथ में आएगा। चलिए इस पूरी प्रोसेस को एकदम क्लियर और सिंपल बनाते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम कवर करेंगे पहला, टैबलेट स्टेटस की प्रॉब्लम। दूसरा, पोर्टल पर नेविगेट करने के स्टेप्स। तीसरा, इनवैलिड डेटा को सॉल्व करने का तरीका। और चौथा, डिस्ट्रीब्यूशन टाइमलाइन। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द टैबलेट स्टेटस प्रॉब्लम। देखिए, जब बहुत से स्टूडेंट्स अपना स्टेटस चेक करने पोर्टल पर जाते हैं तो उन्हें एक बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग सा मैसेज दिखता है, या तो इनवैलिड डेटा या फिर नॉट फाउंड। अब ऐसे में पैनिक होना बिल्कुल नेचुरल है। लगता है कि यार कहीं एलिजिबिलिटी का इशू तो नहीं, या फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया। लेकिन सच्चाई क्या है, चलिए समझते हैं। हकीकत में ये कभी एलिजिबिलिटी का इशू था ही नहीं। पहले प्रॉब्लम ये थी कि कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स का डेटा पोर्टल पर अपलोड ही नहीं किया था। उसी डिले की वजह से पोर्टल पर इनवैलिड शो हो रहा था। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। डिजी शक्ति ने अब सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब डेटा धीरे धीरे अपडेट होना शुरू हो गया है। तो अगर पहले एरर आ रहा था तो अब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस अब फाइनली ट्रैक पर है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, पोर्टल नेविगेशन स्टेप्स। चलिए अब देखते हैं कि स्टेटस प्रॉपर्ली वेरीफाई कैसे करना है। ये एक बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले डिजी शक्ति के ऑफिशियल पोर्टल digishakti.up.gov.in पर जाना होगा। वहां eKYC के लिए मेरी पहचान पोर्टल का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर एक फॉर्म खुलेगा जहां एकेडमिक डिटेल्स भरनी होती हैं, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, कॉलेज का नाम डालना है और सही रोल नंबर एंटर करना है। लास्ट में बस वो कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कर देना है ना, एकदम आसान। अब सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर क्या आता है, वो सबसे क्रूशियल पार्ट है। अगर कॉलेज ने डेटा सक्सेसफुली अपलोड कर दिया होगा तो स्क्रीन पर स्टूडेंट का नाम साफ साफ दिखाई देगा, मतलब काम हो गया। लेकिन अगर अभी भी वही पुराना इनवैलिड या नॉट फाउंड एरर आता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कॉलेज की तरफ से डेटा अपलोड प्रोसेस अभी भी पेंडिंग चल रही है। तो अगर एरर अभी भी आ रहा है तो क्या करें? यही हमारा तीसरा पॉइंट है, सॉल्विंग इनवैलिड डेटा। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाईली रिकमेंडेड अप्रोच काम आती है। करना बस ये है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर उनसे एक मासूम सा सवाल पूछना है। बस पोलाइटली उनसे बात करनी है और पूछना है कि पोर्टल पर डेटा चेक करने पर ये अभी भी इनवैलिड क्यों दिखा रहा है। ये बहुत ही सिंपल पर इफेक्टिव ट्रिक है। बिना किसी बहस के उन्हें बस ये एहसास दिलाना है कि स्टूडेंट्स अवेयर हैं और अपना स्टेटस रेगुलरली चेक कर रहे हैं। उनके ध्यान में ये बात लाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि राइट नाउ कॉलेजेस पर डेटा अपलोड कंप्लीट करने का इमेंस प्रेशर है। गवर्नमेंट और डिजी शक्ति पोर्टल लगातार उन्हें पुश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेटा आने के बाद ही स्क्रूटनी यानी जांच की प्रोसेस शुरू हो सकती है। और कॉमन सेंस की बात है, बिना डेटा स्क्रूटनी के फाइनल टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इसलिए स्टूडेंट्स का वो एक छोटा सा सवाल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को याद दिलाएगा कि उन्हें अपना पेंडिंग काम जल्दी खत्म करना है। और जब एक बार डेटा अपलोड और स्क्रूटनी हो गई तो फाइनल स्टेप आता है, पॉइंट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन टाइमलाइन। अब बात करते हैं एक रियलिस्टिक टाइमलाइन की। अभी करंटली डेटा अपलोड और स्क्रूटनी का काम जोरों शोरों से चल रहा है। कुछ हाईली प्रोएक्टिव कॉलेजेस जिनकी स्क्रूटनी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, वहां मई के एंड तक अर्ली डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो सकता है। लेकिन अगर मेजॉरिटी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन का मेन विंडो जून से जुलाई के बीच रखा गया है। तो अगर किसी को मई में डिवाइस नहीं मिलता तो डिसहार्टन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जून और जुलाई में ही होने वाला है। एक बार जब वो ईगली अवेटेड डिस्ट्रीब्यूशन डे आ जाए तो कुछ चीजों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले ओरिजिनल आधार कार्ड साथ जरूर ले जाना है, क्योंकि वेरिफिकेशन के बिना आगे कुछ नहीं होगा। वहां ऑन साइट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्ड के लिए एक मैंडेटरी फोटोग्राफ ली जाएगी और ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद फाइनली वो टैबलेट हाथ में आ जाएगा। तो अब अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या पोर्टल पर आज चेक करने पर डेटा अपडेटेड दिख रहा है, या फिर अब सच में टाइम आ गया है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर वो मासूम सा सवाल पूछने का?
अभी इमीडिएटली पोर्टल का स्टेटस चेक करना ही ये डिसाइड करेगा कि इस योजना के तहत टैबलेट कितनी जल्दी सिक्योर हो सकता है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, अपना स्टेटस चेक कर